सबसे पहले वृत्त पर चलते हैं, फॉर्मूला जो है कि प्रूफ करने के लिए। अब चलते हैं, देखिए पहले वृत्त कैसे होता है, पूरा गोलाकार गोल भाग जिसमें एक केंद्रक होता है, केंद्रक होता है। इसमें इस केंद्रक से लेकर के परिसीमा तक, जो परिधि का जो परिसीमा है, यहां तक अगर हम लोग इसको बढ़ा देते हैं तो ये त्रिज्या हो जाता है, त्रिज्या। और यही फिर केंद्रक से फिर यहाँ परिसीमा तक, यहाँ तक बढ़ाएंगे तो यहाँ तक जो है कि ये भी हमारा त्रिज्या हो जाएगा, लेकिन आर से सूचित करते हैं इसको। लेकिन ये दोनों अगर जोड़ दिया जाए तो वृत्त का व्यास हो जाएगा, जिसको हम लोग कह सकते हैं d बराबर 2r। जैसे इस आर को और इस आर को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2r। तो इसके लिए सबसे पहले देखेंगे, इसमें जो भी फॉर्मूला लगता है तो देखे होंगे पाई जरूर रहता है। तो जहां इतना ही ध्यान देना है कि जहां पर वृत्त का जिक्र हो वहां पर पाई लगेगा, वृत्त का जिक्र हो वहां पर पाई लगेगा। तो अब देखेंगे इसका फॉर्मूला सिद्ध करने के लिए पहले परिमाप जो हम लोग निकालते हैं, जिसको हम लोग परिधि कहते हैं। वृत्त में जो भी जिक्र होता है तो उसको हम लोग परिधि कहते हैं। जो सरल रेखा के द्वारा जो बना हुआ आकृति रहता है उसमें हम लोग परिमाप कहते हैं, है ना। उसके बाद में इसमें वृत्तकार रहेगा, इसमें हम लोग परिधि कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर परिधि निकालने के लिए सबसे पहले देखेंगे क्या होता है, तो पाई होता है। सबसे पहले पाई के बारे में जान लेते हैं कि पाई क्या होता है। तो पाई ग्रीक भाषा का 16वां लेटर है। जैसे कि हम लोग अपने यहाँ जो पढ़ते हैं भारत में, जो ABCD पढ़ते हैं, ABCDEF ऐसे पढ़ते हैं, तो ए कितने नंबर पर है, 1 नंबर पर है, बी है 2 नंबर पर, सी 3 नंबर पर। ठीक उसी प्रकार जो पाई जो लेटर है, पाई ये ग्रीक भाषा यानी कि का 16वां लेटर है, 16वां लेटर, ठीक है ना, ये पाई। अब पाई जो है ग्रीक भाषा से तो लिया गया है, लेकिन अब देखेंगे कि पाई का मान क्या एक्यूरेट होना चाहिए, जिससे हम लोग कोई भी वृत्ताकार जो आकृति होता है उससे हम लोग उसका एक्यूरेट माप या एक्यूरेट दूरी जो भी है, जैसे कि पहिया जो होता है साइकिल का हो गया, या कोई 4 चक्का 2 चक्का जो भी है, तो पहिया का जो है कि कितना बार कितना दूरी पर कितना बार घुमा, कितना बार चक्कर मारा, उसके लिए एक्यूरेट कैसे आएगा। तो इसके लिए पाई का वैल्यू जो वैज्ञानिक लोग जो था ना, तो इसको जो है कि क्या माना, तो होता क्या है कि परिधि अनुपात व्यास होता है, ये याद रखना है, परिधि अनुपात व्यास। तो परिधि को क्या चीज से सूचित करते हैं, सी से, और व्यास को सूचित करते हैं डी से। अब देखिए तो ये हो जाएगा सी बटा ई, कितना हो जाएगा डी। तो ये भी तो कह सकते हैं कि या सी बराबर 2r कह सकते हैं, है ना। यानी कहने का मतलब हो गया कि पाई बराबर परिधि अनुपात व्यास, ये परिधि अनुपात व्यास होता है। तो पाई बराबर परिधि का हो गया सी, अनुपात का मतलब हम लोग जानते हैं कि बटा होता है, तो सी बटा क्या हो जाएगा डी, या इसको हम लोग सी बटा 2r कर सकते हैं, जो कि हम यहाँ पे बता भी दिए हैं कि डी बराबर क्या होगा 2r होगा। तो डी बराबर क्या हो गया 2r, तो ये पाई बराबर हो जाएगा सी बटा 2r। तो अब तिरछा तिरछी गुना करके लाइए तो हो जाएगा सी बराबर 2 पाई आर, जो कि यही हम लोग का वृत्त की परिधि होता है, ठीक है ना। अब चलते हैं क्षेत्रफल में। तो क्षेत्रफल कैसे हम लोग इसका निकालते हैं, तो इसके लिए चलिए इसको आधा आधा काट देते हैं और तब तो बनाते हैं। इसमें मान लेते हैं अर्धवृत्त, यहाँ से जो बीच में जो व्यास जो खींचा गया है, तो व्यास के जरिए ये वृत्त 2 भागों में बट जा रहा है, बराबर बराबर भागों में बट जा रहा है। तो इसमें बहुत सारे ऐसी लाइन यदि खींच दिया जाएगा, केंद्रक था हमारा, और यहां से क्या किए कि ऐसे बहुत सारे लाइन खींच दिए। लाइन जो जितना सारा खींच रहा है ये सारा का सारा त्रिज्या है, ये सारा त्रिज्या है। तो एक वृत्त में यदि क्वेश्चन आएगा कि एक वृत्त में कितनी त्रिज्याएं खींची जा सकती है, तो उसको गिन नहीं सकते, अनगिनत। जैसे कि मान लेते हैं कि इतना दूरी पर खींचे हैं, हो सकता है सटा सटा करके भी खींच सकते हैं, तो इसीलिए इसके लिए अनगिनत होता है। तो चलिए अब ये आधा को हम ऐसे रूप में बैठा देते हैं। जैसे देखिए इसको काटे हैं तो ऐसे रूप में होगा कि नहीं होगा, एक भाग को काटेंगे तो ऐसे होगा, इसी तरह से इस भाग को काटे हैं तो ऐसा ही होगा।
ऐसा ही होगा, सब ऐसा ही। जितना सारा मान लीजिए कि पेपर एक लिए हैं, गोल पेपर लिए हैं और इसको कैंची की सहायता से ऐसे काट लेंगे, तो काटेंगे तो सभी का सभी भाग ऐसा ही आएगा हमारा। सभी का सभी भाग काटेंगे तो ऐसा ही आएगा। ये बड़ा बड़ा बना दे रहे हैं, लेकिन ये सब छोटा छोटा जो काटना है, ऐसे आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना, सबको काटेंगे तो बारी बारी से। तो ठीक इसी प्रकार जब ये काटे तो ये भी अर्धवृत्त को हम लोग उसी तरह से काटेंगे अब सबको। चलिए, ये पूरा मान लीजिए कि पूरा अर्धवृत्त, यानी कि आधा पहले काट करके अलग हटा लेंगे, आधा अलग रह जाएगा। तो इसको जो है कि इसी तरह से काटेंगे। तो ये आधा जो अर्धवृत्त लिए थे इसको हम कैंची से काट दिए और ऐसे ये प्रत्येक माने जितना भी सारा भाग बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, ये जो भी बन रहा है ये सारा को हम लोग क्या किए, बैठा दिए। ठीक उसी प्रकार ये जैसे काटे वैसा ही इसको भी काटना है और इसको भी काट करके इसी पे बैठाइए। तो कैसे बनेगा? तो चलिए ऐसे बनेगा, ध्यान दीजिए, ऐसे, और ये बन जाएगा ऐसे। इसको ऊपर बैठा देंगे, चलिए इसको भी काट करके हम इसी में बैठा दिए हैं। तो अब किस तरह का ये आकृति ले लिया, तो देखिए ये मान लीजिए कि पूरा लाइनिंग एक हो गया, ये एक पूरा लाइनिंग हो गया, ये एक पूरा लाइनिंग हो गया और ये एक पूरा लाइनिंग हो गया। तो ये किस आकार का बन गया? तो ये एक आयत के आकार का बन गया। कैसे बन गया? आयत के आकार का। तो आयत के आकार का हो गया। तो ये क्या है? ये जो जो हम लोग जानते हैं चौड़ाई है और ये जानते हैं लंबाई है। तो लंबाई क्या हुआ और ये चौड़ाई क्या होगा? तो चौड़ाई देखिए, जो हई जो लाइन काटे हैं ये क्या है, हई जो काटे थे वही ना था, तो ये हो जाएगा त्रिज्या। क्या हो जाएगा? त्रिज्या। ये भी हमारा क्या हो जाएगा? त्रिज्या। ठीक है ना। अब देखिए, अब यहाँ पर हम लोग देखे थे कि पूरा जो था तो 2πr था, लेकिन अर्धवृत्त के लिए करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2πr बाटा कितना हो जाएगा? 2 बाटा हो जाएगा 2, जो अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त के लिए 2 कट गया था, क्या बचा? πr बचा। πr बचा। तो यही πr को हम लोग ना दर्शाए हैं नीचे, या πr को दर्शाए ऊपर, आधे आधे को नु किए हैं। तो ये क्या हो जाएगा? πr हो जाएगा। ये भी हमारा क्या हो जाएगा? πr हो जाएगा, क्योंकि अर्धवृत्त को ऊपर भी दर्शाए हैं, अर्धवृत्त वाला को नीचे भी दर्शाए, यानी आधा आधा भाग को किए। तो अब देखिए ये आयत के आकार का हुआ, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई हम लोग का क्या है? πr है, और चौड़ाई क्या है? r है। तो क्या हो जाएगा? πr²। तो ये हम लोग का वृत्त का क्या हो गया? क्षेत्रफल हो गया। वृत्त का क्षेत्रफल हो गया πr², और परिधि पहले ही बता दिए हैं कि 2πr होता है। और देखिए, तो पाई का जो बताए हैं कि परिधि बटा व्यास, और एक बार और जिक्र कर देते हैं कि परिधि बटा व्यास होता है, चाहे परिधि अनुपात व्यास कह सकते हैं। तो यहाँ पे पाई का एक वैल्यू रखा जाता है, जो कि गोलाकार होने के लिए पूरी तरह से गोल, ये नहीं कि कहीं से गोल कहीं से लंबा कहीं से छोटा, ऐसे नहीं, पूरे गोल होने के लिए एक्यूरेट जो होता है 22/7, जिसको हम लोग 22 क्या है? परिधि है। 22 क्या है? परिधि, और 7 क्या है? व्यास है। यहाँ पर बताए हैं C/D बताए हैं ना। तो 22 हम लोग का परिधि हो जाना चाहिए, होता है, और 7 जो है कि व्यास होता है। कहने का मतलब ये वाला लंबाई जो है कि 7 होना चाहिए, और इसकी पूरी जो परिसीमा जो होना चाहिए ये 22 होना चाहिए, तब जाकर के पूरी तरह से ये क्या होगा? गोल होगा। नहीं तो इसमें अगर कम ज्यादा होगा तो ये गोल नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए 22/7 का हम लोग यूज करते हैं। और देखिए पाई का एक और वैल्यू, जैसे कि इसको जब हम लोग भाग देते हैं तो आता है 3.1459 आता है, 3.1459। तो इसको जो है कि एक पाई दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। पाई दिवस जिसको कहते हैं ना, जो अभी हम लोग बिताए हैं, शिक्षक दिवस बिता दिए, जो कि 5 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक इसी प्रकार पाई दिवस भी मनाया जाता है। तो पाई दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान देंगे, पाई दिवस जो है तिसार का महीना 14 तारीख,
ठीक है ना, 3.14159 होना चाहिए, 159, ठीक है। तो तीसरा महीना है, 14 तारीख है, यानी कि 14 मार्च और 1:59 पर ये जो है पाई दिवस मनाया जाता है। समझ में आ गया। तो पाई का जो है बता दिए पूरे, जो परिधि कैसे निकलेगा और क्षेत्रफल कैसे निकलेगा।